धन जीवन में अति आवश्यक है। बिना धन के जीवन नहीं जिया जा सकता। परंतु यहाँ पर प्रश्न जो उठता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, वो ये कि किस प्रकार का धन चाहिए और क्या धन ही सब कुछ है? धन के पीछे ही भागेंगे? धन के अलावा क्या और कुछ नहीं है? धन से आपका जीविका मिल जाता है, जीविका से आपको धन मिल जाता है, परंतु क्या जीवन सुंदर बनता है? क्या ये प्रश्न आपने कभी पूछा था अपने आप को? यदि नहीं, तो क्या आज तक आप जो कर रहे हैं वो सही था? और अगर सही नहीं है तो आज पूछिए, अभी पूछिए, तुरंत पूछिए। आजीविका जीवन के लिए होता है, जीवन आजीविका के लिए नहीं। आजीविका इसलिए होता है ताकि हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जीवन का लक्ष्य कभी भी आजीविका पालना नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों, जिस प्रकार गाड़ी में हम पेट्रोल डीजल तो डालते हैं, किस लिए? ताकि गाड़ी को हम चलाकर अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। परंतु क्या गाड़ी का लक्ष्य ये होता है कि वो पेट्रोल को पी सके, डीजल को पी सके? या फिर ये कहिए कि गाड़ी का लक्ष्य ही है पेट्रोल और डीजल के लिए? नहीं, पेट्रोल और डीजल अति आवश्यक है, परंतु वो किसके लिए है? गाड़ी को चलाने के लिए है। अगर पेट्रोल और डीजल नहीं रहेगा, ना ही गाड़ी चल पाएगा, ना ही हम लक्ष्य स्थल तक पहुंच सकेंगे। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, ये जो पेट्रोल और डीजल है ये धन है, आजीविका है। और ये जो गाड़ी है ये मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन को अपने लक्ष्य तक जाना है, परंतु संसार में रहना है तो अपने आप को पोषण देना है। कुछ न कुछ आजीविका चाहिए, तो इसीलिए धन का होना अति आवश्यक होता है। परंतु धन ही लक्ष्य बन जाना कभी श्रेष्ठ नहीं होता। कभी भी एक्सट्रीम में नहीं जीना चाहिए, परंतु यही गलती हम कर बैठते हैं। किस प्रकार? न कोई कहता है मुझे कुछ धन नहीं चाहिए, पूरा वैराग्य दरिद्रता से जीवन जीता, और कोई कहता है मुझे बहुत धन चाहिए, मतलब इतना धन कि जो 100, 200, 1000, 7 जनरेशन को, 7 पीढ़ियों को पोषण दे सकता था। 7 पीढ़ियों के लिए जितना धन आवश्यक था उतना धन हम अपने पास रख लेते हैं। क्या ये न्याय है? क्या ये उचित है? पूछिए अपने आप से। अगर बहुत सारे लोगों का धन एक के पास इकट्ठा हो जाता है, एक के पास संगठित हो जाता है, सोचिए तो सबका हालत क्या होगा? क्या गरीबी को बढ़ावा देने के लिए निमंत्रण दे रहा है, देश पे दरिद्रता का रेखा बढ़ने के लिए निमंत्रण दे रहा है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? पूछिए अपने आप से। परंतु ये ध्यान में रखिए कि हमें नकली धन के पीछे नहीं, असली धन के पीछे भागना है। असली धन चाहिए, नकली धन नहीं। और ये असली धन नकली धन होता क्या है? हम तो जानते हैं धन धन ही होता है। नहीं बंधुओं, असली धन वो होता है जो वास्तव में असलियत होता है, और नकली धन वो होता है जो सिर्फ सहायक होता है, जीवन के लिए सहायक, जड़ वस्तु। मान लीजिए आपको आपके कर्म से, आपको आपके कार्य से पैसा तो मिल गया, और कदाचित एक सोशल स्टेटस, एक सामाजिक सम्मान भी मिल गया कि वो ऐसा कार्य करता है, वह नौकरी करता है। परंतु उसके साथ साथ आपका जो स्वतंत्रता चाहिए था,
जो थोड़ा बहुत समय मिलना था वो भी छूट गया, अर्थात आप गुलाम हो गए, तथा आपका जो स्वास्थ्य रूपी धन था वो भी खोने लगा है। अर्थात सिर्फ आपके पास पैसा आया और थोड़ा बहुत सामाजिक सम्मान मिल गया, परंतु परिवार छूट गया, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, निरोगी से आप रोगी होने लगे, और समय रूपी जो बहुमूल्य धन था जिसे कोई नहीं लौटा सकता वो भी छूट गया। हमें कार्य करना है, परंतु बुद्धि विवेक बोध के साथ, ज्ञान के साथ, गधे के जैसा नहीं, गुलाम बन के नहीं, कुत्ते के जैसा नहीं। वास्तव में जब हमारे पास विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, क्या हम मनुष्य कहलाने के योग्य होते हैं? पूछिए तो अपने आप से। मनुष्य वो होता है जो चेतना के स्तर से जीता है, न कि मोहग्रस्त होकर किसी से आसक्त रहकर जीता है। चेतन बुद्धि सिर्फ चेतना प्रति आसक्त होगा, चेतना की तरफ ही जाएगा, लेकिन जड़ बुद्धि जड़ चीजों के प्रति आसक्त होकर जड़ से ही मोहग्रस्त रहेगा। वास्तव में ये जो 6 विकार है ना, आंतरिक विकार, यही परम शत्रु है और यही परम मित्र है। क्यों? अगर इनका ही हम सदुपयोग करें और सही स्थान पर, सही जगह पर, सही समय पर उपयोग करें तो आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वो भी कुछ ही समय पर, कुछ ही चीजों पर और कुछ ही स्थिति पर, हर समय नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब हमारे बस में रहे, लेकिन हम इसके बस में हो जाए। अगर आप इनके गुलाम बन गए तो आप इनके द्वारा संचालित होंगे, एक पापी की श्रेणी में आप आ जाएंगे। और वो 6 आंतरिक विकार है क्या? वो ये है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जब आप काम अर्थात कोई भी इच्छा करना, किसी की चाह रखना, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई द्रव्य हो, कोई उपलब्धि हो, ये सब अपने हृदय में रखते हैं, उसे काम कहते हैं। परंतु एक चीज याद रखना बंधुओं, जैसे मैंने कहा था कि मनुष्य उसे कहा जाता है जिसके अंदर विवेक होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है। अन्यथा वो अगर अज्ञान के केंद्र से जिए, विवेक को मिटा कर जिए, तो वो तो एक सुअर के भांति जीता है ना। उसका आहार विहार, आचरण, व्यवहार, जीवन शैली कैसा होगा आप स्वयं ही अनुमान लगा लीजिए। तो जिस प्रकार का अंतःकरण होगा वो उसी प्रकार का इच्छा करेगा। काम यानी इच्छा। तो एक चोर, एक डकैती कैसे इच्छा करेगा कि वो बैंक को लूट सके, अनैतिक तरह से पैसा को हत्या सके। वहीं पर अगर एक स्टूडेंट रहेगा, अगर एक पढ़ाकू जिज्ञासु व्यक्ति रहेगा, उसका देखने का तरीका अलग होगा, दृष्टिकोण अलग होगा। वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेगा कि इतना बड़ा बैंक चलता कैसे, इसके पीछे का मैकेनिज्म कैसा है, ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, यहाँ पर एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ये सब मेंटेन किया जाता है। अर्थात देखिए, चीज एक ही था, वो था बैंक, जहाँ पर पैसे का लेन देन, पैसों का रखाव होता है। असल पैसों से जुड़ी सब कुछ कार्य होता है, परंतु नजरिया अलग हो गया दो व्यक्ति का। जिसका हृदय सकारात्मकता से भरा था, स्वच्छ था, उसका नजरिया देखिए, अर्थात उस छात्र का। वो ऐसा प्रश्न पूछा जिससे उसका ज्ञान में वृद्धि हो रहा है, परंतु वहीं पर वही दूसरा व्यक्ति, वो छात्र नहीं है और आयु में भी बड़ा है, परंतु अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, मन मलिन है, कुछ संगति में रहता है। इसीलिए
वो कैसा इच्छा किया, कैसा कामना किया था वो? क्या वो आप सही कहेंगे, न्याय कहेंगे, धर्म कहेंगे? पूछिए अपने आप से। वास्तव में जैसा हमारा संगति होता है उसी तरह का हमारा मानसिक स्तर, उसी तरह का हमारा मनोबल होता है, वैसा ही हमारा अंतःकरण होता है। अंतःकरण आपका दर्पण होता है, जैसा अंतःकरण होता है वैसे ही आप चयन करते हैं, वैसे ही आप आगे बढ़ते हैं। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? तो असली धन के पीछे जाना चाहिए, ना कि नकली धन के पीछे। नकली धन सहायक होता है, लेकिन असली धन आवश्यक होता है। सबसे सर्वोच्च धन है स्वास्थ्य, निरोगी काया, उसके बाद सब कुछ आता है। तो बंधुगण, धन आवश्यक है परंतु लक्ष्य नहीं, और उससे ज्यादा आवश्यक लक्ष्य है क्या? स्वास्थ्य, समय। आज आप धन कमाने के लिए स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, समय चला जा रहा है। समय ऐसा आएगा, वो समय तो आप लौटा नहीं सकते, तथा जिस पैसा को आपने कमाया है उस पैसा से फिर से स्वस्थता पाने की चेष्टा करेंगे। क्या लाभ उससे? जीवन रूपी गाड़ी का लक्ष्य होता है मोक्ष। मनुष्य को मोक्ष चाहिए होता है, क्योंकि हम जड़ नहीं होते हैं, अर्थात हम ये शरीर है, हम चेतना है। चेतना को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। इस विषय में किसी और एक दिन बात करूंगा, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि बोध ग्रंथ, बोध साहित्य सुसंगति कीजिए। अपने आप को अच्छा संगति देना सबसे बड़ा उपहार होता है, ये जान के रखिएगा। तो सत्य मार्ग में, धर्म के राह में आगे बढ़ते रहना ही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। एक सत्य मार्गी मनुष्य एक विवेकी मनुष्य भी होता है, एक ज्ञानी मनुष्य भी होता है। क्यों? क्योंकि सत्य, ज्ञान, विवेक, बोध सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगर आप एक को चुन लिए तो अपने आप ही बाकी सब आ जाएगा। सत्संग से ही विवेक मिलता है, अंतःकरण स्वच्छ होता है, मन मलिनता से मुक्त होता है। एक बच्चे का मन किस तरह का इच्छा करेगा, तथा एक वृद्ध मन कैसा इच्छा करता है, और एक युवक मन कैसा इच्छा करता है, ठीक ना? मन तो वही रहता है, लेकिन जब आयु बढ़ जाती है, स्थिति आगे की ओर जाने लगती है, तब इच्छा भी बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा चेतना का स्तर बदल जाता है, उच्चतम शिखर में हम पहुंच जाते हैं। मनुष्य का जो उच्चतम शिखर होना चाहिए, उस चेतना तक पहुंच जाते तो हमारा इच्छा भी बदल जाता है। आप सामान्य नहीं रहते, इस सामान्य शरीर में एक असामान्य चेतना के साथ जीते हैं। सभी मनुष्य के लिए उदाहरण बन जाते हैं। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना ही सफलता होता है। सफलता सार्थकता नहीं होता, लेकिन सार्थकता सफलता अवश्य होता है। तो बंधुगण, धन आवश्यक है, अनिवार्य है। आजीविका नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा, परंतु असली धन क्या है वो जान के रखिए। अपने आप को सुसंगति दीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग यानी सत्य का संग। और क्या? धर्म के राह में, सत्य के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। धर्म बढ़ेगा, न्याय बढ़ेगा, सत्य बढ़ेगा, तो इसका मतलब स्वतः ही ये होता है कि अधर्म का पतन हो रहा है, अन्याय का पतन हो रहा है, असत्य का पतन हो रहा है। ज्ञान बढ़ेगा तो अज्ञान का पतन होगा। अन्यथा अगर अज्ञान ने डेरा बना लिया तो चारों ओर कुरीति, अंध परंपरा, अंध मान्यता, अंधविश्वास पनपता फूलता रहेगा, अपना साम्राज्य विस्तार करता रहेगा। क्या ये होना चाहिए? अगर ये हो गया तो क्या हमारा उन्नति होगा या पतन होगा? पतन होगा, और आज यही हो रहा है। तो अपने आत्मज्ञान के प्रकाश से, जिसके पास आत्मज्ञान आ जाता है उसके पास सब कुछ आ जाता है। अपने विवेक, आपके बोध से
इन असत्य को, इन मिथ्यापन को काटते जाइए, क्योंकि राष्ट्र का उन्नति सत्य धर्म बनने से होता है। मनुष्य चेतना से जब आगे बढ़ता है तब उसे उन्नति कहते हैं, न कि जड़ वस्तु को अपने पास संगठित कर लेने से। तो बंधुगण, और कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि असली धन अपने पास रहे, इसके लिए ध्यान रखिएगा। नकली धन के पीछे पीछे हम असली धन को खो गए। कहाँ की महानता है, कहाँ की श्रेष्ठता है, कहाँ की बुद्धिमत्ता है ये? चयन आपके हाथ, क्या करते हैं आप जानते हैं, जैसा करेंगे वैसा ही भोगेंगे। तो सही रास्ते में आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को चेतना के स्तर में ऊंचा उठाते रहिए। इसी में ही मनुष्य जीवन का सार्थकता होता है।